हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज जो नया लेसन लेकर के आए हैं, ग्लिम्स ऑफ इंडिया का जो सेकंड पार्ट है, कुर्ब। इस पाठ में कॉफ़ी के बारे में, कहवा एक पेय पदार्थ है, चाय की तरह होता है, उसके बारे में बताया गया। जैसा कि पहले वाले पार्ट में आपने देखा, बेकर के बारे में, जो पावरोटी होती है, जिसको आप लोग पावरोटी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब था। लेकिन इसमें कहवा के बारे में आपको मिलेगा। इस जो सेकंड पार्ट है, इसमें कहवा के बारे में। तो देखिए, कुर्ग एक क्षेत्र है जहाँ पर कहवा की खेती होती है, कॉफ़ी की खेती होती है। यह मैसूर और मंगलौर के बीच में है कहीं पर। तो देखिए फिर इस पाठ को, आशा है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लाइन बाय लाइन जो है वर्णन करेंगे विथ मीनिंग के साथ। देखिए, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ध्यान दीजिएगा, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन। कोस्टल माने होता है तटीय क्षेत्र, टाउन माने कस्बा ऑफ मंगलोर। मंगलोर का जो, बंगलौर जिसके नाम जानते हैं, जो तटीय कस्बा है, बंगलौर के तटीय कस्बे और मैसूर के बीच में सिट्स ए पीस ऑफ हेवन। हेवन माने होता है स्वर्ग, सिट्स माने बैठता है या विराजमान है, ए पीस माने टुकड़ा ऑफ हेवन माने स्वर्ग का एक टुकड़ा विराजमान है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो ऐसा प्रतीत होता है कि वह ईश्वर के राज से अलग होकर के हवा में उड़ करके आया है। ध्यान दीजिएगा, मैसूर और मंगलौर के तटवर्ती क्षेत्र के बीच में एक छोटा सा प्यारा सा स्वर्ग जैसा स्थान है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि यह ईश्वर के राज से उड़ करके अलग हुआ है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल। रोलिंग माने होता है लुढ़कना, यानी ढालदार जो पहाड़ी होती हैं ऊपर से नीचे की ओर पहाड़ी होती, पहाड़ियों की श्रृंखला होती है। इज इनहेबिटेड बाय द प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। मार्शल मैन माने होता है लड़ाके, जो युद्धप्रिय लोग होते हैं। एंड ब्यूटीफुल वोमेन एंड वाइल्ड क्रीचर। ढालदार या लुढ़कते हुए पहाड़ियों का, यानी पहाड़ी श्रृंखलाओं का यह क्षेत्र युद्धप्रिय प्रजाति के लोगों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, युद्ध प्रिय प्रजाति के द्वारा या युद्ध प्रिय लोगों के द्वारा, ब्यूटीफुल वोमेन सुंदर महिलाओं के द्वारा, एंड वाइल्ड क्रीचर और जंगली जीवों के द्वारा बसाया गया है। अर्थात इस क्षेत्र में युद्ध प्रिय लोग, सुंदर महिलाएं और जंगली जीव रहते हैं। कुर्ग और कोडाकू। अब देखिए, कुर्ग का दूसरा नाम कोडाकू है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट माने होता है डिस्ट्रिक्ट माने होता है जनपद या जिला जिसको बोलते हैं। यह कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है, जिला है। कुर्ग को कोडाकू के नाम से भी जाना जाता है। इज होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन सदैव हरा भरा रहने वाला रेन फॉरेस्ट, वर्षा वाला क्षेत्र। स्पीसीज माने होता है मसाले, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, चाय का बागान या चाय की खेती। यह कर्नाटक राज्य का जो सबसे छोटा जनपद है, यह सदैव हरा भरा रहने वाला वर्षा वाला क्षेत्र, वर्षा के लिए, मसालों के लिए और काफ़ी प्लांटेशन और चाय की खेती के लिए जाना जाता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट
सदैव वर्षा होने वाला जो क्षेत्र है कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस जिले का 30% भाग सदैव हरा भरा रहता है। वहाँ पर रेन फॉरेस्ट, जंगली, जो वहाँ पर ऑल टाइम वर्षा होती रहती है। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून ऋतु यानी वर्षा ऋतु के दौरान, द इट पावर्स, पावर्स मैंने दूर कर, पावर्स इनफ टू कीप अवे मेनी विजिटर अवे। वर्षा ऋतु के दौरान यहाँ पर वर्षा जो दर्शक होते हैं, विजिटर होते हैं, राहगीर होते हैं, पर्यटक होते हैं, वह नहीं आ पाते हैं क्योंकि यह इलाका पहाड़ी है, तो यहाँ पर बहुत फिसलन होती हैं, दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस, जो आनंद का जो मौसम आता है, सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च, यानी सितंबर महीने से शुरू होकर के लगातार मार्च महीने तक चलता है। द वेदर इज परफेक्ट, यहाँ का जो मौसम होता है बड़ा सुहाना होता है। विथ सम सोवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मीजर, सोवर माने होता है बिखेरना, थ्रो इन फॉर गुड मीजर, अच्छी मात्रा में यहाँ पर हरियाली रहती है। सोवर माने होता है मतलब बहुत हरा भरा रहता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग माने होता है स्फूर्ति प्रदान करना, कॉफ़ी। और यहाँ पर जो कॉफ़ी होती है वह स्फूर्ति प्रदान करने वाली होती। कॉफ़ी स्टेट्स माने होता है संपदा, कॉफ़ी की जो संपदा है। एंड कॉलोनियल, जो औपनिवेश हैं, बंगला, यानी यहाँ पर जो बंगले हैं और कॉफ़ी के जो क्षेत्र हैं, बड़े 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 भूखंड हैं, भूभाग हैं। स्टैंड टू केड अंडर द ट्री कैनोपीज, कैनोपी माना होता है टेंट या सामियाना, तंबू जिसको बोलते हों। इन प्राइम कॉर्नर, प्राइम माने यहाँ पर हियर पर बेस्ट है। यहाँ के जो कॉफ़ी के जो क्षेत्र हैं, कॉफ़ी के जो खेत वगैरह हैं, और जो यहाँ पर जो कॉफ़ी करने वाले जो बड़े बड़े सेठों के, अब यहाँ पर कॉलोनियल है, कॉलोनियल माने होता है जैसे उपनिवेश करना, कोई व्यापार करने के लिए जो आते हैं, यानी व्यापारिक बंगले। स्टैंड टकेड अंडर ट्री, यानी पेड़ों की छाया में बने हुए हैं। मतलब जो बड़े बड़े बंगले हैं, ऐसा लगता है कि उनकी जो जहाँ तक छाया जाती है उससे मतलब है। कैनोपी इन प्राइम कॉर्नर, यहाँ पर बेस्ट का मतलब है हियर, जो एक तंबू का काम करते हैं। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलो, स्टैंड टकेड अंडर ट्री, पेड़ों के नीचे। कैनोपी, जो एक सामियाने की तरह हैं। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपुल, उग्र स्वभाव के स्वतंत्र लोग। आप कुर्ग, यानी यहाँ के जो कुर्ग हैं वह स्वभाव से ही उग्र स्वभाव के आज़ादी प्रिय लोग हैं। आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अराबिक डिसेंट, डिसेंट माने होता है पूर्वज जो है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अरब के हैं, या इनके जो पूर्वज हैं या तो अरब के रहे हों या फिर यूनान के, ग्रीक के रहे हों। एस वन स्टोरी गोज, एक कहानी बताई जाती है। पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, अलेक्जेंडर आर्मी यानी जो सिकंदर की सेना का एक भाग, मूव्ड साउथ एलोंग द कोस्ट, जो दक्षिण की ओर समुद्र के तट के किनारे किनारे निकला। एंड सेटल्ड हियर, और यहीं पर व्यवस्थित हो गया। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्पार्टिकल, अव्यवहारिक हो गया, मतलब जब वे लौटने में असमर्थ हो गए तो सेना की एक टुकड़ी यहीं पर बस गई। दीज पीपुल मैरिड एमंग लोकल, ध्यान दीजिएगा, दीज पीपुल मैरिड एमंग द लोकल, यहाँ के लोगों में उन्होंने शादी विवाह शुरू कर दिया। एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मटेरियल ट्रेडिशनल मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, और उनकी जो परंपरा हैं वह यहाँ के जो परंपराएं हैं, यानी उनकी जो सामाजिक प्रथाएं थी वह यहाँ के परंपरा हैं, शादी विवाह है, और जो धार्मिक अवसर होते हैं उन पर स्पष्ट हो जाती है। विच आर द
डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू की विचारधारा से क्या है, भिन्न है, अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ऑरिजिन, अरबों से उत्पत्ति के बारे में जो थ्योरी है, कहावत है, ड्रा सपोर्ट फ्रॉम द, इसको एक सहारा, ड्रा सपोर्ट एक सहारा मिलता है फ्रॉम द लॉन्ग बैक कोट, जो लंबा कोट होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, लंबा जो कोट होता है सिर से, मतलब कंधे से लेकर के नी के नीचे तक का होता है, उसको उसके माध्यम से बताते हैं। विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, एम्ब्रॉयडर्ड माने होता है कढ़ाई करना, वेस्ट बेल्ट जो कमर पर बेल्ट बांधते हैं जिसको बोलते हैं बेल्ट, worn by the cadaver known as कुपी, जो इनका जो बेल्ट होता है, बेल्ट जो बांधते हैं कमर पर, उस पर कढ़ाई होती है, बाय द कोडावस, जिसको नोन एस कोपी, कोपी के नाम से जाना जाता है। इट रिजेंबल द कुफी, जो एक कुफी का रूप होता है, वर्न बाय द अरब, जिसे अरब के लोग पहनते हैं, एंड कुर्द, और कुर्द के लोग पहनते हैं। कुर्गी होम हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, जो कुर्गी होते हैं यानी कुर्ग के जो वासी होते हैं, उनका घर है ट्रेडिशन, उनकी एक परंपरा होती है ऑफ हॉस्पिटलिटी, आतिथ्य सत्कार की, यानी कुर्गी लोग अतिथियों का सत्कार बड़े ही प्रेम से करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट मेमोरीज, और वे दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट मेमोरीज, टेल्स माने होता है कथा या कहानी, ऑफ वेलुअर माने वीरता की, रिलेटेड टू देयर सन एंड फादर, वेलुअर माने होता है वीरता, रिलेटेड माने होता है संबंधित होना, डॉट सन एंड फादर है। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वे अपने पुत्र और पिताओं के वीरता से संबंधित कहानियों को स्मरण के रूप में या यादगार के रूप में रखते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट, कुर्ग एक रेजिमेंट है भारतीय सेना में, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। अब यहाँ डेकोरेटेड मतलब उनको बहुत सारे तगमे मेडल मिले हुए हैं सेना में वीरता के लिए। कुर्ग रेजिमेंट जो है, कुर्ग रेजिमेंट को आर्मी में, भारतीय सेना में बहुत अधिक सम्मान मिला है, उनको सबसे अधिक मेडल मिले हुए हैं। भारतीय सेना में जो कुर्ग रेजिमेंट है उसको बहुत सारे पुरस्कार या वीरता पुरस्कार मिले हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के जो प्रमुख, सबसे पहले प्रमुख थे जनरल करियप्पा, भारतीय सेना के सबसे जो पहले प्रमुख थे जनरल करियप्पा जो थे, वाज कुर्ग, वह भी कुर्ग थे। जनरल करियप्पा के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इवन नाउ कुर्ग आर को डावस आर द ओनली पीपुल इन इंडिया, आज कोडावस या कुर्ग के वासी भारत में ऐसे लोग हैं परमिटेड टू कैरी फायर आर्म विदाउट ए लाइसेंस, यानी कुर्ग प्रजाति ऐसी है, कुर्ग लोग ऐसे हैं भारत में जिनको बगैर लाइसेंस के बंदूक रखने का अधिकार है। इनके पास लाइसेंस हो या ना हो, लेकिन ये बंदूक रख सकते हैं। आगे देखिए, रिवर कावेरी ऑब्टेनेड इट्स वाटर, जो कावेरी नदी है, ऑब्टेन मैंने प्राप्त करती, इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स, पहाड़ियों से अपने जल को प्राप्त करती है, एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, और फॉरेस्ट जंगल, जो कुर्ग के जंगलों से और पहाड़ियों से अपने जल को प्राप्त करती है कावेरी नदी। महासीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर है फिश, ताजे पानी में रहने वाली एक बड़ी मछली है जिसका नाम महासीर है।
अबाउंड इन दीज वाटर, इस पानी में, यहाँ के समुद्र में बड़ी मात्रा में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर दीज कैच, और जो किंगफिशर होते हैं इनको पकड़ने के लिए बड़े गोता लगाते हैं। वाइल स्क्वेरल लैंगूर ड्रॉप पार्टी अली ईटन फ्रूट फॉर द mischief for enjoying the flesh slap and the ripple effect in the clear water। ध्यान दीजिएगा, जबकि जो स्क्वेरल्स हैं, गिलहरियाँ होती हैं, लैगूर हैं, ड्रॉप पार्टली यानी आधे खाए हुए, ईटन फ्रूट आधे खाए हुए फल को, फॉर द मिस्चीफ मैंने शरारत बस। गिलहरी और लैंगूर जो बंदर वगैरह होते हैं अपने आधे खाए हुए फल को शरारत बस या शरारत के मिस्चीफ है, शरारत के लिए यानी दुष्टता दिखाने के लिए या शरारत दिखाने के लिए जो स्क्वेरल होते हैं और जो लैंगूर होते हैं अपने आधे खाए हुए फलों को फॉर एंजॉइंग आनंद लेने के लिए इस प्लेस पानी में फेंक देते हैं, पानी में गिरा देते हैं। जो गिलहरी हैं और लंगूर हैं मज़ा लेने के लिए शरारत बस आधे खाए हुए फल को यहाँ के पानी में गिरा देते हैं। एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, अब रिपल माने होता है लहर होती है, और साफ पानी में लहर बनती है, गोला गोला आप लोगों ने देखा होगा, जैसा कि चित्र में भी दिखती है। एलिफेंट इंजॉयस बीइंग बाथ, हाथी स्नान करने का आनंद लेते हैं। एंड स्क्रीबेड इन द रिवर बाय देयर महावत, जो झाड़ी होती है, स्क्रीबेड में झाड़ी होती है, रिवर में नदी, बाय देयर महावत, जो ड्राइवर होता है हाथी का, महावत जिसको बोलते हैं, पिलवान भी बोलते हैं। तो जो हाथी होते हैं यहाँ के पानी में नहाने का आनंद लेते हैं, और जब उनके महावत उनको जो है पानी में रगड़ करके स्नान कराते हैं झाड़ी से। The most land back individual become convert to the life of high energy adventures with river rafting, canoeing, rippling, rock climbing and mountain। ध्यान दीजिएगा, द मोस्ट लैंड बैक, अब लैंड बैक का मतलब होता है यहाँ पर रिलैक्स, राहत महसूस करना या आनंद लेना। इंडिविजुअल माने होता है विशेष रूप से, यहाँ पर जो विशेष रूप से मनोरंजन होता है। कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, जीवन में उच्च ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। एडवेंचर माने होता है साहसिक यात्राओं से संबंधित। विथ रिवर रैफ्टिंग, कैनोइंग, कैनोइंग माने होता है नौकारोहण करना, जो छोटी डोंगी होती है, डोंगा जिसको नाव बोलते हैं, और नाव में नदी में तैरना। रिपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पर्वतों पर चढ़ाई करना। माउंटेन, अभी आपने देखा। रिपलिंग, बाइकिंग, न्यूमरस वॉकिंग ट्रायल्स, numerous walking trails in this rain are a favorite with trekkers। ट्रेकर माने होता है यात्री। तो इसके जो यहाँ पर जो घूमने वाले होते हैं, साइकिल सवारी करना, और रिपलिंग माने होता है पेड़ पर जो है पहाड़ी पर रस्सी लगा के चढ़ना, बाइक चलाना। यहाँ के जो है रेन ऑफ द फेवरेट, यहाँ के जो क्षेत्र हैं बहुत यात्रियों को जो है बहुत पसंद हैं। यानी यात्री यहाँ पर नदी में तैरना, नदी में नौकारोहण करना, रिपलिंग करना यानी पहाड़ी पर चढ़ना, और बाइक चलाना यहाँ उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं। बर्ड्स बी एंड बटरफ्लाई आर देयर टू गिव यू कंपनी। जब आप चलते हैं तो जंगल से होकर गुजरते हैं
तो पंछी हैं, बी हैं मक्खियाँ हैं, बटरफ्लाई तितली हैं। आर देयर टू गिव यू कंपनी, आपको कंपनी देते हैं, जैसा कि चित्र में भी दिखती है। एलिफेंट इंजॉयस बीइंग बाथ्ड, हाथी स्नान करने का आनंद लेते हैं। एंड स्क्रीबेड इन द रिवर बाय देयर महावत, जो झाड़ी होती है, स्क्रीबेड में झाड़ी होती है, रिवर में नदी, बाय देयर महावत, जो ड्राइवर होता है हाथी का, महावत जिसको बोलते हैं, पिलवान भी बोलते हैं। तो जो हाथी होते हैं यहाँ के पानी में नहाने का आनंद लेते हैं, और जब उनके महावत उनको जो है पानी में रगड़ करके स्नान कराते हैं बिहाड़ी से। द मोस्ट लैंड बैक इंडिविजुअल बिकम convert to the life of high energy adventures with river rafting, canoeing, rippling, rock climbing and mountain। ध्यान दीजिएगा, द मोस्ट लैंड बैक। अब लैंड बैक का मतलब होता है यहाँ पर रिलैक्स, राहत महसूस करना या आनंद लेना। इंडिविजुअल माने होता है विशेष रूप से, यहाँ पर जो विशेष रूप से मनोरंजन होता है। कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, जीवन में उच्च ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। एडवेंचर माने होता है साहसिक यात्राओं से संबंधित। विथ रिवर रैफ्टिंग, कैनोइंग माने होता है नौकारोहण करना, जो छोटी डोंगी होती है, डोंगा जिसको नाव बोलते हैं, और नाव में नदी में तैरना। रिपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पर्वतों पर चढ़ाई करना। माउंटेन, अभी आपने देखा, रिपलिंग, बाइकिंग। न्यूमरस वॉकिंग ट्रायल्स, numerous walking trails in this range are a favorite with trekkers। ट्रेकर माने होता है यात्री। तो इसके जो यहाँ पर जो घूमने वाले होते हैं, साइकिल सवारी करना, और रिपलिंग माने होता है पेड़ पर जो है पहाड़ी पर रस्सी लगा के चढ़ना, बाइक चलाना। यहाँ के जो है रेन ऑफ द फेवरेट, यहाँ के जो क्षेत्र हैं बहुत यात्रियों को जो है बहुत पसंद है। यानी यात्री यहाँ पर नदी में तैरना, नदी में नौकारोहण करना, रिपलिंग करना यानी पहाड़ी पर चढ़ना, और बाइक चलाना, यहाँ उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं। बर्ड्स बी एंड बटरफ्लाई आर देयर टू गिव यू कंपनी। जब आप चलते हैं तो जंगल से होकर गुजरते हैं, तो पंछी हैं, बी हैं मक्खियाँ हैं, बटरफ्लाई तितली हैं। आर देयर टू गिव यू कंपनी, आपको कंपनी देते हैं। हाँ, मैकाकू, मैलाबार स्क्वेरल, लैंगूर एंड स्प्लेंडर लोरी, ये आपके मैकाकू एक प्रकार का अफ्रीकी बंदर है, मालाबार स्क्वेरल है, और लैंगूर है, और स्लेंडर लोरी, ये सब कीप ए वॉचफुल आइज फ्रॉम द ट्री कनोपी, यानी पेड़ों पर से। कैनोपी माने होता है मतलब निगाह रखना, कि पेड़ों पर से आप पर जो मैकाका है, अफ्रीकी बंदर है, और
मालाबार स्क्वेरल है और लेगूर है और स्प्लेंडर लोरी है, ये सब जानवर के नाम हैं। ये आप पर जो है, जब आप यहाँ पर पर्यटन के लिए आएंगे तो आपको आप पर ये निगाह रखेंगे। आई डू हाउएवर परफेक्ट टू स्टॉप। आई डू मैं भी, हाउएवर परफेक्ट टू स्टेप aside for a wild elephant, wild elephant. I do, however, prefer to step aside for wild elephant. और आपके बगल में जो है, यानी जब आप जंगल से गुजरेंगे तो जंगली हाथी भी मिल जाएंगे। जंगली हाथी, स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट, आपके अगल बगल से जंगली हाथी भी है, आपको ये भी निगाह आप पर रखेंगे, मतलब आपको देखने के लिए यहाँ जंगली हाथी भी मिल जाएंगे। द क्लाइंब ऑफ द ब्रह्मगिरी हिल ब्रिंग यू इनटू ए पैनार्मिक व्यू। पैनार्मिक व्यू मतलब होता है एक प्रकार से जो है नीचे की ओर जो है शुरू में होता है, मनोरम स्थान से मतलब है। ऑफ एंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप टू कुर्ग। द क्लाइंबिंग ऑफ द ब्रह्मगिरी हिल, जब आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पर चढ़ते हैं, ब्रिंग यू इनटू ए पेनोरामिक व्यू, आपको बड़ा मनोरम दृश्य दिखाई पड़ेगा। आप इंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप आप कुर्ग, जैसे नीचे का जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, नीचे का जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ का, जैसे जो दो पहाड़ियाँ हैं जैसा कि फिगर में आपको दिख, बहुत मनोरम दृश्य पैदा करते हैं। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकर्स आइलैंड टू रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मांग, जहाँ पर रनिंग इनटू माने मिल जाना होता है, रनिंग इनटू माने मिल जाए, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मांग, आपको वहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षु मिल जाएंगे। फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट ट्री तिब्बतन सेटलमेंट, वहाँ पर सेटलमेंट माने होता है व्यवस्थित होना, वहाँ पर आपको बौद्ध भिक्षु मिल जाएंगे सबसे बड़े बुद्ध तिब्बत के बहुत बड़े क्षेत्र के। एट द नियर बाई ले कंपू, ध्यान दीजिएगा, बाई ले कूपी यहाँ पर भी एक बुद्ध प्लेस है, बुद्ध ये भी नियर बाई लेकूपी, जब आप पार करेंगे लार्ज तिब्बतन सेटलमेंट नियर बाई लेकूपी, जब आप लेकूपी जाएंगे तो वहाँ भी आपको बहुत सारे मांग दिखेंगे। लेकूपी भी एक बुद्ध प्लेस है। इज बोनस माने अतिरिक्त रूप में, ठीक है, अतिरिक्त अधिभार के रूप में आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए। द monk इन रेड एंड ओकर माने होता है गेरुआ वस्त्र होता है, रेड माने लाल होता है। जो मांग होते हैं वह लाल और गेरुआ वस्त्र होते हैं, येलो रोब्स और पीले वस्त्रों में होते हैं। आर द एमांगेस्ट ऑफ मेनी, हाँ देखिए, द मांग इन द रेड ओकर एंड येलो रोब्स, जो भिक्षु होते हैं लाल और गेरुए और पीले वस्त्रों में होते हैं। आर एमांगेस्ट द मेनी सरप्राइज, ये बड़े आश्चर्य वाले होते हैं। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर, जो सरप्राइज आश्चर्य वाले होते हैं। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड, जो बाय द विजिटर सर्चिंग, जो ये चाहते हैं कि उनको राहगीर वहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उनको खोलें और उनको खोजें, उनको विजिटर जो है सर्चिंग करें, उनको खोजें, तो यह बड़ी आश्चर्य वाली बात होगी। फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो भारत की आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो भारत की
सर्चिंग फॉर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो भारत की आत्मा और उसका दिल टटोलने के लिए या जानने के लिए आते हैं, राइट हियर इन कुर्ग, जो यहाँ आपके कुर्ग में है। थैंक यू।